हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं समझने के तौर पर लाभ हानि को। ठीक है, इन सभी वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने कोई भी साइकिल खरीदी। ठीक है, ये साइकिल आपने खरीदी कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। और खरीदने को ज्यादातर मैथ में कौन सा शब्द यूज किया जाता है? क्रय, यानी कि क्रय मूल्य। और इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर दूसरी साइकिल बना देते हैं। फिर आपके दिमाग में आया कि ये साइकिल अब हम बेच देंगे। ठीक है, और आपने ये साइकिल बेच दी मुश्किल से मुश्किल 4,000 रुपए में। आपने खरीदी तो 5,000 रुपए की थी, लेकिन बेची कितने की? 4,000 रुपए की। यहाँ पे आपको लाभ हुआ या हानि हुई? ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपने बेची है, इस चीज को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका क्या है? 4,000 रुपए। ठीक है, और अगर हानि या लाभ होगा तो हमेशा याद रखना ये जो वैल्यू होगी आपस में घट जाएगी। यहाँ पर एक नोट के तौर पर एक लाइन लिख देते हैं, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। क्या? लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। ये नोट करके आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं वो सरल से लेके कठिन की ओर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? यहाँ पर दोस्तों हो रही है हानि। आपने 5,000 की कोई वस्तु खरीदी और 4,000 में बेच दी, इसका मतलब आप घाटा लेकर घर पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हानि प्रतिशत हम लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल में तो क्या होगा? यहाँ पे इसको घटा के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 5,000 में से 4,000 गए तो कितने बचे? 1,000 रुपए। ठीक है, बात किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, गुणे लगाएंगे 100 क्यों लगाए? क्योंकि प्रतिशत में हम लोगों को सवाल का आंसर लाना है। ठीक है, तो हम लोगों को गुणे में 100 लगाने हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों को प्रतिशत हटाना होता है तो बटे में 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो चलेंगे और 5 दूनी 10। ठीक है, और जीरो आ गया। यहाँ पे आपका जो हानि प्रतिशत आया वो कितना हुआ? 20% आया। ठीक है, ये आपका हानि प्रतिशत है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, इसी तरीके का है। यहाँ पर कोई एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक वस्तु, मान लेते बॉल है। बॉल तो चलो बहुत सस्ती आ जाती है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कोई वस्तु है। ठीक है, वो वस्तु आपने खरीदी कितने रुपए की? 12,000 रुपए की। ठीक है, और बेच दी कितने रुपए की? 10,800 रुपए की। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और यहाँ पर ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है या कम है? ठीक है, यानी कि आपने जो वस्तु 12,000 रुपए की खरीदी है और वो जब आप बेचने जाएंगे, क्या आप घाटा लेकर आए हैं या फायदा लेकर आए हैं? ठीक है, 12,000 होते हैं ज्यादा, 10,000 होते हैं कम। ठीक है, इसका मतलब आपको हुई हानि। ठीक है, तो हानि प्रतिशत यहाँ पर लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे। लाभ हो या हानि हो, आपको घटाना तो पड़ेगा। ठीक है, 12,000 में से 10,800 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1,200 बचेंगे। ठीक है, और नीचे किस पर बात होगी? कॉस्ट प्राइस पर होगी, यानी क्रय मूल्य पर होगी। यहाँ पर नीचे 12,000 लिख देंगे। ठीक है, गुणे लगाएंगे 100। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्रतिशत में सवाल का आंसर लाना है। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो चलेंगे। ठीक है, 12 से 12 गया, बचा क्या? 10%। ठीक है, हानि हुई इसलिए हम लोगों ने ये माइनस लगा दिया। आंसर आपका ये है। तीसरा सवाल लाभ प्रतिशत वाला समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। आपने कोई वस्तु खरीदी कितने रुपए की? 9,000 रुपए की। ठीक है, और उस वस्तु को बेच दिया कितने रुपए में? 10,800 में। ठीक है, इसका मतलब 9,000 से ज्यादा, यानी कि आपको लाभ हुआ। ठीक है, आपने 9,000 की कोई वस्तु खरीदी और 10,800 में उसे बेच दिया। ठीक है, आपने इसके रेट लगाए होंगे 15,000। ठीक है, 15,000 से मोल भाव करते करते यहाँ पे 10,800 आ गए। इसका मतलब है आपको लाभ हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत, बराबर लगाएंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 1,800 आ जाएगा। ठीक है, बटे लगाएंगे, बात क्रय मूल्य पर होगी, नीचे लिखेंगे 9,000। ठीक है, गुणे 100 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो चलेंगे। 9 दूनी 18, 2 का गुणा 10 में किया, कितना आया? 20 आया। 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा सवाल लगा लेते हैं। पहले बिना लैंग्वेज से समझा था, अब हम लोग लैंग्वेज के साथ समझेंगे। ठीक है, स्लो स्लो समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल से कठिन की ओर चलेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है। कितना है? 8,000। क्रय मूल्य मतलब वो वस्तु आपने खरीदी है 8,000 में। यदि इसे 9,600 में बेचें तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें पहले से ही दे दिया गया, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, लाभ निकालना है या हानि निकालनी है, तरीका तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8,000 है, जो आपने वस्तु खरीदी है।
मतलब कि उस वस्तु का प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे 9600 क्या है, आपने वो वस्तु बेच दी। अब जिसको बेची है उसके लिए भी ये क्रय मूल्य होगा, ठीक है, लेकिन आपने जो वस्तु बेची है आपके लिए ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, ठीक है, हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। 9600 में 8000 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर क्या आया, 1600 आया, ठीक है। बटे लगाएंगे, बात क्रय मूल्य पर होगी, नीचे 8000 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे 100, ठीक है। यहाँ पर क्या निकाला जा रहा था, लाभ प्रतिशत, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो चलेंगे, 8 दूनी 16, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। यहाँ पे ये लाभ हो रहा है इसलिए हम लोगों ने प्लस का चिन्ह बना दिया। आप बनाए ना बनाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पांचवा सवाल देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपए है, यदि इसे 2700 में बेचें तो लाभ हानि का प्रतिशत बताइए, ठीक है। इसमें दोनों चीजें दे दी गई हैं, इसका मतलब लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, वो तो आपको डिजिट से ही समझ में आ रहा होगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CP, हर तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे SP, ठीक है। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3000 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 2700 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2700 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3000 रुपए की वस्तु खरीदी और 2700 में बेच दी, इसका मतलब हम लोगों को घाटा हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हुआ, 300 हुआ, ठीक है। बटे लगाएंगे, बात क्रय मूल्य पर होगी तो नीचे क्या आएगा, 3000 आएगा, गुणे 100, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो चलेंगे, ठीक है। 3 से ये 3 चला गया और ये बचा क्या, 10, ठीक है। तो 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, लेकिन और भी अगर आपको सवाल देखने हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में अभी वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद उसका लिंक डाल दिया जाएगा, तो धीरे धीरे करके आएगा, तो आप पेशेंस बना के रखिए, सेव कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:23 है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का अनुपात में भी कोई सवाल आ जाए तो समझ लेना। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है, अनुपात में पहली डिजिट देखेंगे, विक्रय मूल्य बाद में लिखा हुआ है, अनुपात में दूसरी डिजिट देखेंगे, यानी कि पहले का वैल्यू पहली और दूसरे की वैल्यू दूसरी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 20, विक्रय मूल्य कितना है, 23। कोई वस्तु आपने 20 की खरीदी, 23 में बेची, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे, यानी कि इसको घटाया जाएगा, तो घटाने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, 3/20 करेंगे, गुणे 100 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, और 5 या 15, ठीक है। तो 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।